क्लास +2 क्लास का मैट्रिसेस मैंने आपको क्लियर की थी। अब डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले देखो डिटर्मिनेंट्स, इसकी डेफिनेशन करना क्लियर। विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी एसोसिएट ए यूनिक नंबर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is denoted by matrix is determinants of matrix is square matrix of A is denoted by क्या लिखते हैं इसको, कैसे डिनोट करते हैं, DETA डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ऐसे लिखते हैं ये DETA, और लिखते हैं हम मॉड का साइन जैसे लगाते हैं ये डिटर्मिनेंट्स का साइन। तो डिटर्मिनेंट कैसी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जितने रो होने चाहिए उतने कॉलम होने चाहिए। फिर डिटर्मिनेंट्स कैसे डिनोट करते हैं हम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिनोटेड बाय DETA, और मॉड में जो हम ए लिखते हैं। जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो कैसे लिखेंगे ऑर्डर 1 की आप, तो DET, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप DET 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। डिटर्मिनेंट्स क्या इसके 3 आया। अगर तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ -5, DET is -5, तो उसका डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा -5 आंसर। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं ये अब मैं क्लियर करूंगा आपको। फिर आता है इसमें कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर इज कोफैक्टर I मीनिंग रो, J मीनिंग कॉलम, इक्वल टू, इसमें साइन लेते हैं -1 का लेंगे, -1 की होल पावर I प्लस J, I रो प्लस कॉलम, M मीनिंग माइनर, IJ, ये रो और कॉलम, M मीनिंग माइनर, तो हम M से डिनोट करते हैं, तो IJ भी इसमें माइनर का। तो अब माइनर क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन देखो, माइनर, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट्स obtained by deleting the row and column containing the elements, इसमें क्या होता है, माइनर एंड एलिमेंट्स डिफाइनिंग डिटर्मिनेंट्स obtained by deleting row and column। जिस चीज का हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाले रो भी और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, और जो पोर्शन बचेगा उसको बोलते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो आप, जैसे मैं इसको माइनर निकाल लेता हूँ, कोफैक्टर माइनर निकाल लेता हूँ, कैसे निकालेंगे आप, 2, 3, 5, -7। तो मैंने अभी बताया माइनर ऑफ A11 का निकालना है, आपने M11 का है, इसमें हम चीजें निकालते हैं M11, इसका निकाल रहे हैं। तो ये था 11, फिर 12, ये बताया था मैंने आपको मैट्रिक्स में भी में कैसे करते हैं हम। तो इसका निकालेंगे तो 2 का क्या होगा, ये 1 ये वाला डिजिट है, तो उसके होता है डिलीटिंग द रो को डिलीट कर देंगे हम, कॉलम को भी, तो आंसर क्या आ गया -7। अब ऐसी में निकालना है दूसरी रो किससे, 21 से, तो मैं इसको करूंगा, तो इसको कॉलम को छोड़ दूंगा, वर्टिकल को भी, तो ये हॉरिजॉन्टल को छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, तो ये छूट गया, ऊपर कॉलम में कट कर गया, डायरेक्ट ये भी कट हो गया, तो क्या बचा 3। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है। अब कोफैक्टर में हम क्या यूज करते हैं, जब भी हम कोई निकालते हैं, जैसे A11, जैसे मैंने ये निकालने हैं, इसी एग्जांपल देता हूं मैं, A11 11 से स्टार्ट होती है रो, फर्स्ट रो 12, मैं ऑर्डर 2 by 2 क्या कर रहा हूं मैं,
उसमें 21 से स्टार्ट होता है, ये 22 से स्टार्ट होता है। अब इसको क्या है, मैं कैपिटल ए से स्मॉल ए से भी करते हैं डिनोट। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आइए बताएं। कोफैक्टर A11 कैसे निकालेंगे, A11 को फैक्टर निकालेंगे हम, मतलब -1 की पावर सब में आई जे, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो 1 + 1 और एम आई जे, जैसे हमने ये कॉफ्टर ये निकालते हैं इसलिए, तो एम आई जे आएगा, माइनस जैसे निकालते, तो ये क्या -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू एम आई जे, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा साइन हमारा, पॉजिटिव एम आई जे, ऐसे निकालेंगे। फिर आपने A12 का निकालना है, तो अभी -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3 एम आई जे, माइनर एम मीनिंग माइनर इक्वल टू -1 की होल क्यूब एम आई जे, एम आई जे रो आई रो को नोट करती है और जे कॉलम को करता है, -1 का होल क्यूब तो नेगेटिव साइन आएगा एम आई जे, तो दूसरे में नेगेटिव आएगा। फिर अगला करेंगे A21 सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा, A21 तो क्या आएगा इसमें देखो, -1 की पावर 2 + 1 और इंटू एम आई जे रो और कॉलम, तो -1 का होल क्यूब, तो क्या बन गया एम आई जे, तो ये माइनस का साइन आएगा एम आई जे रो एंड कॉलम। फिर अगला निकालेंगे A22, उसका वैसे करेंगे -1 की पावर 2 + 2 एम आई रो इंटू कॉलम इक्वल टू -1 का पावर 4, इवन नंबर आ गया तो ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट एम आई जे, तो प्लस में कन्वर्ट हो गया +1, तो एम आई जे। अब जैसे मैंने इसका स्कोर इसका निकालना है, तो यहाँ क्या आएगा, पहले क्या निकाला मैंने 11, तो ये निकाला था मैंने 11 का, तो पॉजिटिव साइन आया, पॉजिटिव माइन पर ये माइनस है तो -7 आएगा, और दूसरे का माइनस, जब इसका निकालोगे तो -5 आएगा। वैसे कोफैक्टर निकाले हैं, डिटरमिनेंट्स को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, DET A लिखते हैं और मॉड के अंदर जैसे A लिखते हैं, और डिटरमिनेंट्स जिसमें 1/रो, ये क्या है ऑर्डर, क्या है इसमें 1/1, 1 रो है 1 कॉलम है, तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या आएगा 3 रहेगा, -5 तो -5 रहेगा। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो A1 का निकाला, A12, 21, 22 ऐसे निकालने पड़ेंगे, आगे इसका यूज काफी होगा, तो आपने इस चीज को क्लियर करना है। मैं डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करूंगा अब ये क्लियर करूंगा आपको, कोफैक्टर मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, माइनर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट में इसी में अब मैं आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, इसमें डिटरमिनेंट्स के बारे में कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक सराज मैट्रिक्स होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इवेल्युएशन of determinants of a square matrix of order 3 by Sarras rule। क्या होता है Sarras rule? ये होता है, ये क्या है, ये 3/3 ऑर्डर पे चलता है, इसमें 3/3 ऑर्डर होंगे तभी ये रूल अप्लाई करेंगे आप, Sarras रूल। जैसे कि मैंने ये ले लिया 11, 12, 13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप देखें कैसे लिखते हैं इसको, ये जो रूल मैं बता रहा हूँ सरस रूल, इसको करते हैं ऐसे, ये कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स लिए 3/3 में चलता है रूल अप्लाई। जैसे कि 11 मैं यहाँ लिखता हूँ A11, 12, 13 और A11 और A12। नेक्स्ट जो है सेकंड जो होता है 21, 22, 23, दोबारा रिपीट हो गए 21 और 22। इसको करेंगे हम A31,
A32, A33, A31, A32। तो इसमें देखो आप, जो दोबारा हम इसमें रूल अप्लाई कर रहे हैं, जो है ये रूल जो होता है अप्लाई करते हैं ऐसे, ये जो सरास रूल है, ये रूल अप्लाई करते हैं हम। जैसे मैंने 3 कॉलम लिखे मैंने, फिर दोबारा फर्स्ट और सेकंड को रिपीट करना है। तो पहले चलेंगे हम यहाँ से ऐसे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से ये होगा, फिर इससे ये होगा। सेकंड यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर इससे ये होगा। फिर थर्ड यहाँ से इस साइड चलेगा, ये से। फिर अपोजिट चलेंगे हम इससे, तब इसको इस साइड चलेंगे, फिर ऊपर से ये डॉटेड में लगाया मैंने। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे आप, फिर नेक्स्ट ये चलेंगे डॉटेड में आप, ये डिजिट आएगा, फिर डॉटेड में ये आएगा, फिर यहाँ से चलेंगे रिवर्स, ये डॉटेड में करेंगे आप इस काम को, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जो है, अब कैसे लिखेंगे देखो, इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करते जाना है। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखो A11, फिर ये 22, A33 प्लस, फिर दूसरा आएगा A12, A23, A31 प्लस, फिर आएगा A13, A21 और A32, ये आएगा। उसके बीच में माइनस का साइन आएगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ से चलेंगे हम, इसको मैंने डॉटेड लगाया ऐसे, 13, A13, A22 और A31। नेक्स्ट चलेंगे हम, इसमें प्लस का साइन आएगा, बीच में माइनस वैसे रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा। दोबारा इससे चलेंगे हम यहाँ से, 11, A11, A23, A32 प्लस A12, A21, A33, ऐसे करेंगे इसको। आप देखो पहले इस साइड चले हम, जो हम कर रहे हैं तो राइट की तरफ चल रहे हैं, फिर उल्टा कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ ऐसे। तो ये जो होती है, इसमें हम प्लस करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड ये लेंगे डायगोनल में हम, तो पीछे प्लस का साइन आएगा, थर्ड लेंगे पीछे प्लस का साइन आएगा, थर्ड लेंगे, फिर रिवर्स चलेंगे इसमें हम। तो ये 13, 22 बीच में माइनस आएगा, तो अब इस टाइम से चलेंगे हम, फिर इसको इस टाइम से डन। क्लियर? तो इसको होते हैं सरास रूल, ऐसे रूल अप्लाई करते हैं हम इसमें, तब आपको ये क्लियर होगा। ये 3x3 मैट्रिक्स में रूल अप्लाई करते हैं हम। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है सब मैट्रिसेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। लेट A इक्वल टू Aij m/n मैट्रिक्स B any matrix A matrix obtained from A by deleting one or more rows and oblique or one or more columns is called a submatrix of A। बीच में एक डिलीट कर सकते हैं, एक और एक से ज्यादा कॉलम या रो, कुछ भी आप डिलीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसका। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली है, अब मैंने इसको बोला, अब इसको अपने मैट्रिक्स बी दिया मैंने, ये 1 - 2 3 0 1 2। तो देखो यहाँ पर 1 - 2 3 0 1 2। अभी डेफिनेशन है डिलीटिंग रो एंड रो करो, चाहे वन या मोर, एक भी कर सकते, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं आप, रो हो चाहे कॉलम उसमें। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, इज द सब मैट्रिक्स ऑफ, इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए obtained by deleting
डिलीटिंग, तो देखिए इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑब्टेन सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑब्टेन बाय डिलीटिंग, क्या डिलीट किया आपने, देखो फर्स्ट सेकेंड, तो किस जगह थर्ड रो, क्या डिलीट किया आपने, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये होती है सब मैट्रिक्स। अब मेरे को यहाँ पे मैंने दो ये यहाँ पे लिखी रो मैंने, ये कॉलम बच गया नीचे और ये रो बच गई, तो मैंने थर्ड रो, ये थर्ड रो पूरी और ये कॉलम फोर्थ कॉलम, ये हमारे पास